नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपके सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में हम एक ऐसे त्वचा रोग के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज है और अगर ये गंभीर स्थिति में पहुंच जाए तो इलाज मुश्किल हो जाता है। कौन सा है वो रोग और इसके इलाज का जीवा मंत्र क्या है, आज यही जानेंगे हम डॉक्टर चौहान से। त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारी सोराइसिस आपको क्यों हुई, इसका जवाब और इसका इलाज जीवा मंत्र में छिपा है, जो बताऊंगा मैं आपको संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि सोराइसिस क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और जैसे आपने कहा कि ये एक प्रकार का त्वचा का रोग है, स्किन डिजीज है। और इस रोग में हमारी त्वचा के ऊपर जो है चकत्ते जैसे कुछ पैचेस बन जाते हैं लाल रंग के, और उनमें बहुत तेज जलन होती है, खुजली होती है और सूखापन, ड्राइनेस भी होती है। वहां पर कई बार वहां हल्के से छिलके जैसे स्किन के जो ऊपर से स्केलिंग जिसको बोलते हैं वो निकलता रहता है। अधिकतर ये घुटनों में, कोहनी में या फिर जो पैरों में, हाथों में होता है, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ये रोग डेफिनेटली हो सकता है। एक बहुत गंभीर रोग है। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहा गया है और वहां पर देखा जाए तो मुख्य रूप से केवल लक्षणों की चिकित्सा होती है, जिससे कि थोड़े समय के लिए रोग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखता है आपको, लेकिन क्योंकि रूट कॉज समझ में नहीं आता वहां पर मॉडर्न मेडिसिन में कि क्या इसका रूट कॉज है। ऑटो इम्यून तो बोल दिया, ऑटो इम्यून का मतलब है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक कर रहा है हमारी त्वचा को, लेकिन क्यों अटैक कर रहा है? तो आयुर्वेद में अगर हम देखें इसको, आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ रोग लिखे, 18 प्रकार के स्किन डिजीज, त्वचा के रोग लिखे। उनमें एक प्रकार का रोग है जिसका नाम किटिव करके आया है, और ये रोग बिल्कुल सोराइसिस से काफी कंपैरिजन अगर हम करें तो बिल्कुल सोराइसिस जैसे लक्षण उसमें लिखे हुए हैं। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन काफी विस्तार से किया गया है और उसके चिकित्सा के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है कि क्या क्या इसमें मेडिसिन हमें लेनी चाहिए और किस प्रकार से शरीर में जो दोष हमारे इम्बैलेंस हुए हैं उनको कैसे हम बैलेंस करें। तो आज इसी विषय पर हम आपके साथ थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान से देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि इस शो के अंत तक आपको सोराइसिस के बारे में काफी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। शरीर को कैसे बल देता है बाजरा, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, सोराइसिस किस कारण से हो सकता है? देखिए, जैसा हमने बताया कि आयुर्वेद में हम जब भी कोई रोग भी चिकित्सा करते हैं उसका सबसे पहले कारण जानने का प्रयास करते हैं। और आयुर्वेद में 18 प्रकार के जो त्वचा के रोग हैं उनमें एक सोराइसिस जैसा रोग है जिसको किटिव कहते हैं, और इसका रूट कॉज आयुर्वेद में जो लिखा है वो है वात और कफ का प्रकोप होना। लेकिन क्योंकि सोराइसिस जब पुराना हो जाता है तो उसमें जलन भी होती है, तो वहां पर पित्त का प्रकोप भी बहुत बारी हम पेशेंट्स में देखते हैं। तो वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों का प्रकोप है। थोड़ा सा इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि ये दोष हमारे शरीर में क्यों बिगड़ते हैं। तो एक कारण इसमें माना गया कि जब हम ऐसे भोजन आपस में मिलाकर के खाएं जो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, यानी कि कॉम्पेटिबल नहीं है एक दूसरे के, उनसे मिलन नहीं होता एक दूसरे का, इनको कहते हैं आयुर्वेद में विरुद्ध आहार। जैसे कि मछली के साथ दूध का प्रयोग करना, या दूध के साथ मूली का कोई किसी तरह का कोई भी चीज आप ले रहे हैं, या मिल्क, दूध के साथ नमक या खट्टी चीजों का सेवन करना, ये विरुद्ध आहार बताया गया आयुर्वेद। और भोजन के तुरंत बाद यदि फिजिकल एक्सरसाइज कुछ लोग करते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि खाना खाया तुरंत बाहर निकल गए, वॉकिंग के लिए चले गए, कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। या बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे जो क्लाइमेट में आप तुरंत खाना खाने के बाद जाते हैं, तो ये भी एक कारण बताया गया है। और यदि आप दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के जो नियम आयुर्वेद में लिखे हैं, अगर उनका हम जो है पालन नहीं करते हैं, नियमित रूप से उनके जो हमारे प्रिंसिपल्स बताए गए दिनचर्या के, ऋतुचर्या के, उनका उल्लंघन करते हैं अगर, उसके कारण भी होता है। ईटिंग रूल्स बहुत सारे होते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए, क्या, कब, कौन सी चीज पहले खाएं, कौन सी बाद में खाएं, वो भी
हमारे जो ईटिंग रूल्स को यदि हम फॉलो नहीं करते, आजकल देखें तो लोग खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खाते समय मोबाइल में बात कर रहे हैं, मोबाइल पर टाइप कर रहे हैं, ये ईटिंग रूल्स के खिलाफ है। और दूसरा, इसके साथ साथ यदि हम ऐसे भोजन खाते हैं जो हमारी प्रकृति यानी कि जो हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी हमारी प्रकृति है, वात पित्त कफ, उसके विपरीत यदि है, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि अगर उनको मेंटल या इमोशनल या साइकोलॉजिकल कुछ स्ट्रेस चल रहा है बहुत ज्यादा, तो दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर स्किन डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनने वाली। और डेफिनेटली जो लोग जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, वो भी कारण है। प्लस जो बाहर का जो हमारा वातावरण है, एनवायरमेंट, उसमें जो प्रदूषण है, वो भी एक कारण इसका बताया गया। हमारे साथ संजीवनी दर्शक प्रीति जुड़ रही हैं सोनीपत हरियाणा से। स्वागत है प्रीति जी आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। जी नमस्कार सर। वो ठंड में काफी अक्सर आपने देखा होगा प्रॉब्लम होती है, तो हाथ पैरों की उंगलियां सूज जाना और बैक में दर्द होना। उसका जो मेन रीजन है वो किस रीजन से होता है, कि बॉडी में कुछ कमी है या क्या हो सकता है इसका रीजन? देखिए, मुख्य कारण तो जैसे आपने कहा ठंड ही इसका मूल कारण है। तो एक तो हाथ पैरों को थोड़ा गर्म रखिए, उसमें बहुत अच्छा तरीका है कि थोड़ा गुनगुना पानी करके उसमें अपने पैरों को भी आप रखें और हाथों को भी उसमें थोड़ा डुबोए, कम से कम 5 से 10 मिनट तक, सुबह शाम दोनों टाइम करिए। फिर तौलिए से पूंछ करके तिल का तेल आपके घर में होगा या सरसों का तेल हल्का गर्म करके उससे मालिश करनी है। सौंठ का चूर्ण यदि घर में है तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को इंटरनली गर्म पानी से सेवन करना है। और जो मेन चीज है वो हमेशा याद रखनी है कि जीवा का सेहत का नंबर डायल करके और वीडियो कंसल्टेशन जरूर बुक करानी है, ताकि हमारे डॉक्टर्स आपके रोग को अच्छी तरह समझ करके उसका प्रॉपर उपचार आपको बता सके। डॉक्टर चौहान, सोराइसिस या कोई और त्वचा रोग हो ही ना, और अगर हो जाए तो इसके लिए क्या लाइफस्टाइल करेक्शन करने की भी बहुत जरूरत होती है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि सिर्फ दवाएं अकेले रोग का पक्का इलाज कभी भी नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। देखिए, जो लाइफस्टाइल है या जो हमारा भोजन है, हमारा जो मानसिक संतुलन है, एक मन की शांति, मन की प्रसन्नता, ये सभी चीजें जो है रोगों को पैदा करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है और रोगों के उपचार यानी कि इलाज करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। मेडिसिन तो जरूर डेफिनेटली लेनी पड़ती है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ जो हमारी जीवन शैली, कितने बजे आप सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कब कर रहे हैं, कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या चीजें आपस में मिक्स कर करके आप सेवन कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट आपका कैसा है, डिनर कैसा है, तमाम चीजें जो है आयुर्वेद में बहुत विस्तार से आपको समझाई जाती है। और सोराइसिस का जो रोग है, गंभीर रोग है, इसमें इलाज अवश्य आपको करना चाहिए। कई बार लोग हमसे पूछते रहते हैं कि जी कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए। देखिए, घरेलू नुस्खा जो होता है वो केवल आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। आप ऐसे अगर आपको सोराइसिस है, इसके लिए भी बहुत सारी हम जो है रेसिपीज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। नारियल का तेल यदि आपके घर में है तो जहां कहीं भी बॉडी में आपको सोराइसिस है, खुजली है, खारिश है, वहां उस तेल को दिन में 3-4 बार आप जरूर लगाएं। उससे काफी आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी। और जीवा का एलोवेरा का जूस, उसके साथ आंवला जूस, वेरी वेरी इफेक्टिव, ताजा मिलता है, फ्रेश, उसको सेवन कर सकते हैं। हर रोज सुबह 5 से 7 पत्ते नीम के, कच्चे पत्ते थोड़े होते हैं जो, उनको सुबह खाली पेट आप सेवन करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। और नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उस पानी से या तो पूरे शरीर को स्नान कर लीजिए, या जहां पर सोराइसिस है उसको थोड़ा सा वॉश करना है आपको। एप्सम सॉल्ट एक आता है, उसको भी गर्म पानी में डाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तीखी जो चीजें होती है, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, स्पाइसी फूड जो होता है, उसको अवॉइड करना है। और बहुत गर्मी में आपको नहीं जाना है, बाहर तेज धूप में नहीं जाना है। एल्कलाइन डाइट का सेवन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल संतुलित बनाइए। जितना आपका लाइफस्टाइल और भोजन अच्छा होगा, उतना ही आप रोगों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रोगों की चिकित्सा में भी इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और आइए अब जानते हैं सोराइसिस के लिए आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, सोराइसिस होने पर आयुर्वेद की मदद कैसे लें? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने पर सोराइसिस कितनी जल्दी ठीक हो सकता है और क्या इसका जड़ से इलाज संभव है? यानी आयुर्वेद से क्या इसके दोबारा होने की संभावना ना के बराबर हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और आमतौर पर हमने शुरू में बताया कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, डिफिकल्ट डिजीज है। ज्यादातर लोग आयुर्वेद में जब आते हैं तो हमने देखा है कि आयुर्वेद बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देता है। आपसे केवल निवेदन हमारा इतना ही है बार बार के रोग जैसे ही आपका शुरू होता है, पहले आयुर्वेद में आइए, लास्ट में मत आइए, बहुत देर करके मत आइए। और जब आप आते हैं, बहुत देर से भी जब आते हैं, तो माइंड में ये मत सोच के आइए कि कोई जादू की छड़ी हमारे पास है, वो घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेद भी एक चिकित्सा शास्त्र है, एक मेडिकल सिस्टम है। इसमें भी प्रॉपर जो तरीके लिखे हुए हैं कि क्या रोग का मूल कारण है, उसके बाद क्या क्या उसके पूर्व जो लक्षण होते हैं, प्री सिम्टम्स, पूर्व रूप जिनको आयुर्वेद में कहते हैं, क्या उसके मुख्य लक्षण है, संप्राप्ति उसकी क्या है, यानी कि कैसे रोग आपके शरीर में मैनिफेस्ट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलाज के लिए। तो ये सब समझने के बाद फिर जो है उसके बाद हम जीवा में पर्सनलाइज्ड दवाई आपको बनाते हैं। और जीवा में जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है आपके रोगों को डायग्नोज करने के लिए, फिर उनकी जो एक पर्सनलाइज प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, जिसका नाम हमने रखा है आयुनिक प्रोटोकॉल्स। ये वर्ल्ड के बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरे विश्व में जो है जीवा जाना जाता है अपनी चिकित्सा के बल पर। तो यदि पॉसिबल आपको है तो जल्दी से आए आयुर्वेद में, और दवाई शुरू करने से पहले पंचकर्म कराएं। पंचकर्म से क्या होगा, डीपर लेवल पर क्लींजिंग होगी। बहुत सारी लोग जो है वो सीधे जीवाग्राम आते हैं हमारे यहाँ पर, और उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि पंचकर्म से डिटॉक्स भी होगा। साथ में वहां जीवाग्राम में जब आप आते हैं तो आपको प्रॉपर एक एजुकेशन हम देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि अपने रोग को आप समझें और उसके अनुसार आपका डाइट, लाइफस्टाइल और बहुत सारी एक्टिविटीज आपको वहां कराई जाती हैं, जो कि आप वापस जब चले जाते हैं तो तब भी अपने घर में भी उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको कराया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो मेडिसिन आपको खाने के लिए दी जाती है, सोराइसिस में लगभग 1 साल आपको दवाई खानी पड़ती है। पहले से मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा मत समझना कि बस 2-3 महीने दवाई खाई तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। 1 साल तक पूरी दवाई खानी है, क्योंकि सारे सीजन्स को हमें चेक करना है, हर चीज को प्रॉपरली देखना है। और उसके बाद फिर जो है हमारे डॉक्टर्स आपको फाइनल एक आपको बताते हैं कि अभी इसके बाद क्या करना है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करिए और आज ही जीवा के डॉक्टर से एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करके अपने रोग का आयुर्वेदिक उपचार शुरू कराइए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। शरीर को कैसे बल देता है बाजरा, जानिए सेहत की संजीवनी में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।